अब जो बंदा जिसका बिल ही 70-80 हज़ार पे आ रहा है, वो उसको कम करने के लिए उन्होंने सोलर लगाया। अब आप कह रहे हैं कि उसको हमने जो है ना वो नेट बिल उसमें लेके आना है, नेट बिलिंग में लेके आना है, नेट मीटरिंग में, उसको नेट क्या फ़ायदा होगा। देखिए 10 किलोवाट का सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, महीने की जो बिजली है 1000 यूनिट में से आप उससे ले रहे हैं 10,000 रुपये के, उसी को 500 यूनिट आप दे रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये के, तो वही कौन सा तरीका है। उसको इतना पैसा खर्च कर चीज लेकर उसको महंगी चिपकाएंगे। यस एग्जैक्टली, नहीं तो उसको महंगी बैटरी रखनी पड़ेगी। और देखें अपने कभी भी हमारी गवर्नमेंट इसमें नहीं किसी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलती। आपने पूरी मार्केट में देखें इतनी लोगों में जो है ना वो एक बेचैनी सी है, लोगों के इन्वेस्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर आते हुए जिस उसके साथ बैटरी नहीं लगती। अब वो लोगों के पास इतना सामान पड़ा है, हमारे पास इतना सामान पड़ा है, वो समझ लें कि हम उसको स्क्रैप के रेट पे भी नहीं बेच सकते। एक इन्वर्टर 2-3 लाख रुपए का है, लोगों के पास यहाँ पे कम से कम कमोबेश 40-50 हज़ार इन्वर्टर। पॉलिसी के साथ सब कुछ खुले लाइन हो गया। एग्जैक्टली देखें, क्योंकि जिसने अब इन्वेस्ट करना है वो कहेगा भाई मैं ऑन ग्रिड क्यों करूं, मैं ऑफ ग्रिड ही करूंगा, मैं 4 पैसे और जोड़ रहा हूं। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया के किसी मुल्क में भी पॉलिसी बनाई जाती है तो टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि रात को सोते हैं और सुबह एक पॉलिसी अनाउंस हो जाती है। दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसे नहीं होता। दूसरे नंबर पे लोगों का ऑलरेडी इनके साथ 7 साल का मुआहदा हुआ था। आज से 3 माह पहले अगर किसी ने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको तो 7 साल में अभी सिर्फ 3 महीने हुए। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 लोगों का म्यूचुअल होता है। जब इनके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम इनके पार्टनर बन गए, हम इनको बिजली प्रोवाइड करेंगे, तो ये कैसे उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर ये आम सारिफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकते हैं तो ये IPPs के साथ ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म साहब कह देते हैं कि आप नेपरा के पास एप्लीकेशन लेके चले जाएं कि देखें ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ये सलमान भाई का शोरूम है और इनके पास कोई क्लाइंट आए तो ये उसको बताएं कि यार मैं अपने मुलाजम से पूछ के कोई डिसीजन लूँगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक अथॉरिटी है, नेपरा एक बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर ऊपर है, वो अथॉरिटी नीचे है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसे कह दिया जी कि उनको रिक्वेस्ट करें, मैं रिक्वेस्ट यही शहबाज शरीफ जो करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं की ये बनाई हुई पॉलिसी, नवाज शरीफ ने नून लीग की बनाई हुई गवर्नमेंट की है कि हम इसको ग्रीन एनर्जी को हमने जो है ना यहाँ पे लोगों की तरफ लेके आना है। इवन के एक दफ़ा इस पर GST लग गया हुआ था। हमने ये जो 2-3 साल 4 साल गुजारे ना, बड़ी मुश्किलों से हमने गुजारे हैं। कभी GST लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं। PSA एक हमारी सोलर एसोसिएशन है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट हमारे यहाँ पे काम कर रही है। वो बारहा इन लोगों को ये चीज़ें समझाती रही है कि यार अगर देखें आप एक चीज़ पे GST नहीं लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने उस टाइम भी बड़ी जद्दोजहद करके अपने तरीक़ों से केसेस लड़ के GST उनसे रिवर्ट करवाया। इमरान खान की गवर्नमेंट में लगा, फिर इन्होंने आके नवाज शरीफ ने उसको ख़त्म करवाया। उसके बाद फिर अभी लास्ट बजट के अंदर फिर इन्होंने 10% GST। अच्छा, वैसे अगर पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो ना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को मोटिवेट करें कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, उनकी डिपेंडेंसी इनसे खत्म हो। लेकिन मसला क्या है, मसला एक और है। मसला ये नहीं है कि किसके घर बिजली चल रही है और किसके घर नहीं चल रही। असल स्यापा ये है कि हमने उस बिजली से कमाना कितना है। सर गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनकी इनकम डिस्टर्ब होती है इसके साथ। सर देखिए इनकम डिस्टर्ब इन अ सेंस आपने बिल्कुल उनकी इनकम डिस्टर्ब सिर्फ IPPs की होती है। गवर्नमेंट का काम पैसे बनाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेशन है आवाम की। लेकिन सर यहाँ तो सारे काम ही गवर्नमेंट ने लिए। सर देखिए इसी वजह से तो खराबी है सर। मिर्च, आलू, गाजर, टमाटर का रेट भी आप दुनिया में चले जाएं कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट सारे काम कर रही होती। गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। देखें इसकी मिसाल ऐसी है, देखें अभी ये किसी मिनिस्टर ने या अभी ये किसी सेक्रेटरी ने इसको चेंज किया है, अब ये नहीं होगा 2 साल बाद। अब वो सही करके गया, गलत करके गया, नए साहब आएंगे वो नए साहब आएंगे, वो कहेंगे वो पीछे करके चले गए हैं। अच्छा, आपके पास एक बेहतरीन मॉडल है जनरल मुशर्रफ का। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ मुशर्रफ साहब का, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। जरा टुर गया पीछे जो भी कर गया, अभी अल्लाह का मामला है। आपके पास सेलुलर कंपनीज, आपको याद है एम्स के ठीपा सेट हुआ करते थे, टेलीफोन सुनने के भी उस दौर में 35 रुपए चार्ज होते थे। तो फिर जब कंपटीशन क्रिएट किया, मुख्तलिफ कंपनीज को लाइसेंस दिए गए, तो आज पाकिस्तान में खामोशी से भी सस्ती कॉल है। सबसे सस्ती क्या चीज है पाकिस्तान में, वो कॉल है। क्यों है? क्योंकि कंपटीशन था। यहाँ पर कोई मामे चाचे नहीं आए, उन्होंने आके नहीं कहा कि इस मैसेज का रेट ना रखांगे तो इस इंटरनेट का MB का रेट है होएगा। आपने उसको खुद बिजनेसेस पर छोड़ा और वो इवॉल्व कर गए और उसका रिजल्ट आज कौम के पास है। सो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये बातें समझने की नहीं है। प्लीज ना समझिएगा, झाड़ दीजिएगा, जाने दें, आपके काम की बात ही नहीं। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कुछ नेमतें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला बगैर किसी कीमत के देते हैं।
वैसे तो हर नेमत ही अल्लाह ताला बगैर किसी कीमत के देते हैं। ये जो सूरज हमें और आपको नजर आता है, ये अल्लाह ने एक ऐसा इनाम बनाया है कि आज इंसान को ये बात समझ आई है कि ये आपकी बुनियादी एनर्जी की ज़रूरियात की तकमील में सबसे बड़ा सोर्स है। और जो ही ये चीज़ थोड़ी सी हुकूमतों को रियलाइज़ हुई है, उन्हें क्या कौन आए, उन्हें क्या लैन आए आए, उन्हें क्या की लोगे, उन्हें क्या जो लबेगा वो लवांगे, किवें उन्हें क्या जिमें। तो अब इधर भी किवें और जिमें की कहानी है। हुकूमत साहिबा पहुंच गए हैं, वो कहते हैं कि जनाब अब ग्रीन एनर्जी पर भी हम कुछ चीज़ों को तब्दील करेंगे। बहरहाल जी समझ रहे हैं, ठीक ही कहते होंगे, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, हुकूमत ठीक जा रही है मेरे ख्याल से, नई पॉलिसी ने कमाल कर दी है, धूम मचाई हुई है, सब लोग हिले पड़े हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मार्केट में कितना क्योस फैला हुआ है, किस तरह मामला चल रहे हैं, समझ से बाहर है। एक्चुअली अगर ओवरव्यू ऑन ग्रिड वाली कहानी तो अब ऑफ ग्रिड वाली कहानी तो गई, ऑन ग्रिड ही बचेगा सर। असल में सीन ये है, हाइब्रिड। असल में सीन ये है, अगर आप ओवरऑल कंट्रीज को देखें, मैं एक एनर्जी कंसल्टेंट भी हूँ और मैं एक री ओन कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। अब ओवरऑल मैं ऑलमोस्ट कोई 3 रीजन्स देख रहा हूँ, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट देख रहा हूँ। थ्रू आउट द रीजन अगर आप चेक करें, जो बाकी बाहर के मुल्कों ने सोलर की तरफ गए हैं, वो बिजली का बहरान की वजह से नहीं गए, वो बिजली के बिलों की वजह से नहीं गए, वो बिजली के जो कट ऑफ्स हैं उनकी वजह से नहीं गए। वो क्यों गए? कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, जीरो कार्बन फुट की वजह से। इधर कंसेप्ट टोटल चेंज है। इधर अवाम भाग रही है कि यार बिजली दे दो, नहीं देते। अगर दे देते हैं वो खुद कुछ अपना सोल्यूशन कर लेते हैं, वो कहते हैं यार इसको बंद करो। ये किस तरफ जा रहे हो? ये क्यों इस तरफ जा रहे हैं? अगर आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, आपने लोगों को मोटिवेट किया है, आपने उनके पैसे लगवाए हैं, वल्लाह अलम आप नहीं जानते उन्होंने किस तरह लगवाए हैं। मुझे याद है बैक इन 2019 हम लोगों को मोटिवेट करते थे, सारे लगवाए हैं, ये आपका फ्यूचर है, वो याशी समझते थे। हाँ, अब जब वो गरीब बंदा जो कॉल करके कहते हैं भाईजान एक प्लेट पे आप क्या चलाएंगे, मेरा घर का पंखा चल जाएगा, चीज़ें चल जाएंगी। लोग पता नहीं किस तरह टूटे पैनल लगा के घर के पंखे चला रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं। जब चलें ठीक है, आप नहीं उनका ख्याल करते, ना करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पॉलिसीज़ को तो देखें जिन्होंने पैसे लगा दिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ईपीसी कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी एरिया में इंस्टॉलेशन किया है कि यार हम आपको 1 मेगावाट 2 मेगावाट का सोलर लगाते हैं और हम आपके साथ सोलर बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको सपोर्ट देते हैं। गवर्नमेंट का जो है खपत आपकी गवर्नमेंट की एंड से कम होगी, गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ायदा है, लाइन लॉसेस कम है, बाकी चीज़ें कम है, तो आप हमें इस तरह पेमेंट का जो भी उनके मेथड है उसको कवर अप कर लें। अब उस बंदे ने किया 3 साल का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ उसका 7 साल का नेट मीटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट था। अब आगे उन्होंने जब उस चीज़ को रिवाइज़ किया, वो यूनिट वर्सेस यूनिट में जाएगा, उसको तो पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे, और वो जो बंदा है वो उठ के इनके अगेंस्ट खड़ा होगा ना। इसमें लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेंगे सर, बिल्कुल लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी तो ये केओस मार्केट में जब से फैला है, हर बंदे ने जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, चीज़ें की हैं, चलिए ये तो इंडस्ट्री की बात आ गई, वो तो हम चाहते नहीं ना कुछ उनका बने, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री वैसे ही हाथ से निकल गई है, क्योंकि हमने इम्पोर्ट करनी है चीज़ें बाहर से। हम किस तरह इस बिज़नेस पे चल सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जनाब ग्रीन एनर्जी पे बैन लगा दिया, आप लोगों को जीना नहीं देना चाहते, आप एटलीस्ट लोगों को सांस लेने की तो जगह छोड़ दें भाई, जिन्होंने लगा लिया उनको तो सुकून दे दें। कहते ने मैं समझा देता हूँ, ये इनकी बात आपको समझ नहीं आएगी। वो कहते ने मार सही पर रोड़ते दे यार, रोड तू का तो रोक रहे हैं, मार ला लेकिन रोड़ते दे यार, ये कह रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मारो पर रोड़ते दो यार। चलो जिन्होंने कुटापा चाट देता है उन्होंने तो बेचारे साल ले लेंगे जी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि हुकूमत इसमें, अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं, कि वो इसमें जो जो आवाम के शकूक व शुबात मसाइल हैं इनको ओवरकम करना चाहती है, तो इज देयर एनी पाथवे? सर, पहली चीज़ तो ये है, इसमें आप बड़े इजी वे से इसमें जा सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप जो आपकी कंपनीज हैं, जिस तरह गैपको, लेस्को, इनको बिठाएं, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो मार्केट में रिप्रेजेंटेटिव है, PSA हो गया, बाकी हो गए, इन एसोसिएशंस को बिठाएं, मिड वे निकालें। देखें, सडनली आप शट डाउन करेंगे, वो कहते हैं मिड वे बड़ा आसान है, बैटरी लगाओ।
सर अब चलो बैटरी उन पर पे बैटरियां लाओ चलो। सर बैटरीज भी अब आप देखें ना समझ से बाहर है बैटरी ना। लेने के लिए अब सारिफ के अपना गुर्दा बेचे, क्या करें। बैटरी की कीमत 2 लाख से स्टार्ट होके 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक बैटरी की कीमत है, तो वो मैं फिर कहाँ से ले आऊँ। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना बसंत देखने के बाद ये समझ आ गई है क्या ले आने सर इमरान भाई, मैं एक बात ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि आपने PTCL का हाल देखा था। मैं आपको मेरे वाले साहब ने अपने ऑफिस में फ़ोन लगवाया, 90,000 रुपये रिश्वत दे के वो फ़ोन लगा था। आज वही PTCL तरलों पे आ गया है, तरले करके तरलों पे आ गया है कि अब लोग आप देखेंगे हार्डली कि किसी के घर में PTCL लगा हो, माँ सवाए उस सारिफ के घर में आपको PTCL की लाइन जाती हुई नजर आएगी जहाँ पे उसको इंटरनेट की जरूरत होगी। वो भी अब बड़ी कंपनी और वहाँ पे भी बिजनेस इनके हाथ से निकल गया। ये वो लोग थे जो बात नहीं सुनते थे, लाइन मैन को 5-10 हज़ार रुपया रिश्वत दे के फोन की लाइन ठीक करवाना पड़ती थी कि सर मेरी लाइन ड्रॉप हो गई है। ये वापडा लेस्को के साथ वो दिन दूर नहीं है कि यही होगा जब लोग बैटरी परचेज कर लेंगे। रात का जो इनके पास ये जो है ना पीक आवर्स का एक बहाना इनको मिला हुआ है, दुनिया में कहीं पे ये स्लैब सिस्टम नहीं है, दुनिया पे कहीं पे ये भाई ऑफ पीक और पीक नहीं है। भाई वही ग्रिड से बिजली आ रही है, वही मोटर जनरेट हो रही है, वही फ्यूल बर्न हो रहा है। रात को पेट्रोल कहीं किसी दूसरी जगह से नहीं आता, वही होता है जो गैलन में डाल के दिन के टाइम रखा होता है। तो ये पीक आवर्स हैं, ये ऑफ पीक आवर्स हैं, ये दुनिया में कहाँ पे होता है। जुल्म की इंतहा हर तरफ है, आप किसी महकमे भी चले जाएं, गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादती करके रख दिया आवाम के साथ, आवाम का जीना मुश्किल हो गया। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। अगर ये एक सूरत मिली थी जो अल्लाह ताला की नेमत दी हुई थी, हमारे मुल्क का जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि सूरज वाफर मिकदार में है। ये सोलर पैनल नॉर्वे में क्यों नहीं लगता, सूरज ही नहीं है, ठीक है, आइसलैंड में क्यों। तो ये अल्लाह ताला ने अगर हमें ये सहूलत फराहम की है, अल्लाह ताला ने हम पे अपनी करम नवाजी की है, तो आवाम को इससे मुस्तफ़ीद हो लेने दें। अगर इन्होंने ऐसे ही करना है तो निज़ाम नहीं चल सकता। सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से नहीं, मैं आवाम की तरफ से भी आपसे ना रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा वज़ीर आज़म साहब नोटिस लें। ये जो आपने एक लॉलीपॉप लगाया है ना 1 महीने वाला, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि तुम्हें सज़ा हो गया तो ठीक है, सज़ा तो तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारी सज़ा कल से स्टार्ट होगी। ये तो आप समझते हैं कि अगर 1 महीना हमें खामोश कर दिया जाता है कि 1 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पे जुल्म होना ही होना है, आज नहीं होना कल होना। वो किसी थाने च एक लेतरी है सी, उनका काम से लितर मारना। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बनाना रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ, कहीं किसी और मुल्क की। तो ये जो बात कर रहे हैं उसी के साथ जेहन में आ गई। अब वो जब लितर मारने लगता था ना तो पहले कहता था तो बह जा पानी शानी पी ला, उस बाद तेरी बारी है। तो ये भी वो पानी पीने का मौका मेरे ख्याल से मिला है कि वारी आएगी पर महीने बाद। समझें, सोचें। मैं हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए जिम्मेदारान से ये बात कहना चाहूँगा कि कभी कागज़ कलम लें, सुकून के साथ। सब ये कान खजूरे जो आपके दाएं बाएं फिर रहे होते हैं, जो कहते हैं सर आपने क्या कमाल कर दिया, बॉस यू डिड वेल, आप जैसा है ही कोई नहीं, इनसे थोड़ा सा अलहदा होके कागज़ कलम पर एक जॉट डाउन करें कि आप पब्लिक को दे क्या रहे हैं। पानी से लेकर तहफ़्फ़ुज़ तक, इंसाफ से लेकर रोटी के नवाले तक, बिजली पानी, मतलब जो चीज़ आप सोचें, लोग हर चीज़ परचेज करते हैं। दे यूज टू पे फॉर एवरीथिंग। तो अगर उन्हें हर चीज़ कीमतन ही लेनी है तो देन वेयर वी पीपल आर। हमसे कहीं ख़ता हो गई है और इसका बोझ हमें बहुत भारी उठाना पड़ेगा। बचने का रास्ता आज है, शायद कल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।